उन फोर्स को उन्होंने कहाँ लगाया? उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को रोकने के लिए लगाया। अरे जब आपके पास फोर्स नहीं थी, एक एक पदाधिकारी के पास, हमारे पास एक एक चौकी के, एक एक थाने की पुलिस आपने पहुंचाने का काम किया। हिंदुओं को बांटने का काम केवल और केवल बीजेपी लड़ाने का काम करती है, हम बांटने का काम नहीं कर रहे, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पेपर लीक, अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार में कोई पेपर लीक करने की कोशिश करेगा तो उसके तहत उसे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जीत तो हमारी नीली क्रांति तो यहीं से दिख रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन, सत्ता और प्रशासन दोनों मिलकर इस क्रांति को रोकना चाहती है। मुसलमानों के घर बुलडोजर हो रहे हैं, रोज बुलडोज किए जा रहे हैं और दलितों पिछड़ों के भी बुलडोजर किए जा रहे हैं, ये सरकारी जमीन बताकर। 2027 में मैं लिख के दे रहा हूँ, भाई शंकर आजाद जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बाबा को तो सत्ता का डर है, जब तो हाउस अरेस्ट करा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ में, और मेरठ में मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर अंबेडकर पार्क है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की सभा चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीने से सांसद है, उनका भाषण भी चल रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि यहाँ पर तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस का कितना डिप्लॉयमेंट है और कितने पुख्ता इंतजाम है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सरकार में कहीं ना कहीं खलबली है कि एक 2027 में जो सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, पुलिस बल का बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, जब 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होनी थी। लेकिन उसके बाद देखिए अब मेरठ में यात्रा है, कल बिजनौर में थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है वो क्या संकेत दे रहा है और क्या सरकार जो है इस यात्रा से डरी हुई है। और हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे कि कितना असर है यात्रा का और किस तरीके से लोग जो है यात्रा में जुड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी जो है आए हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों का काफ़ी समर्थन इसमें मिल रहा है। और हमने कई लोगों से बात भी की तो सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, परिवर्तन तो लगभग होना चाहिए। अंदर सभा चल रही है लेकिन थोड़ा साउंड की वजह से हम अंदर आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। बाहर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस यात्रा को लेकर। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाहर जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि किताबें भी बिक रही हैं, बुक भी बिक रही हैं। जो बहुजन विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी किताबें हैं। और ये बाहर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना डिप्लॉयमेंट लगभग पुलिस का यहाँ पर है। तो लोगों से भी बात करेंगे और महिलाएं भी आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं। और यहाँ पर कुछ नेता लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या 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 नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम जिला बिजनौर नगीना से आए हैं। और हमारे नगीना से तो सांसद जी भी हैं। हाँ, नगीना से सांसद तो टीम ही में है क्या? ये पूरी टीम खड़ी है। यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं बिजनौर के सत्येंद्र जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि नगीना रोहित सागर जी खड़े हैं, वो रौनक सारथी जी, लवकुश जी, सभी लोग हम लोग नगीना से आए। और भी हमारे बहुत से साथी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज दूसरा दिन है, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जिला बिजनौर में जो ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून को शुरू हुई है, वो एक इनकलाब लाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में इनकलाब शुरू हो गया है। अब जहां भी माननीय सांसद हमारे नगीना पहुंचेंगे, चाहे आज मेरठ है, कल शामली है, उसी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह कहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम है। अभी पश्चिम शुरू हुआ है ना, शुरुआत ही हमने इतनी अच्छी करके चल रहे हैं हम कि आप देखोगे कि आगे जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो इससे ज्यादा तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा होकर सत्ता परिवर्तन यात्रा का सफल बनाने का काम करेंगे। और लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोग जुड़ रहे हैं या बस अपने नेता और कार्यकर्ता? ये तो आप देख रहे होंगे। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आपने कल बिजनौर में देखा होगा कि अगर एक कोना जजी चौक पे था तो दूसरा कोना नुमाइश ग्राउंड के अंदर था। इतना जनसंपर्क हो रहा है, इतनी जनता इतनी जुड़ रही है माननीय सांसद जी के आदर्शों से, उनके विचारों से। जो वो बात कह रहे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो पार्टी का, उसको वो जब जान रहे हैं तो उससे सुनकर बड़ी तादाद में लोग जुड़ने का काम। अच्छा, पुलिस डिप्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है कुछ? वो तो है ही है। वो तो ये तो आपको पता है, जब शेर आता है तो हर जगह शिकारी तो अपना वो देखते हैं। तो हम तो इसी तरह पुलिस से क्या सरकार में डर है?
सरकार में डर है, सरकार ने इस डर की, ये डरी तो है सरकार का, उन्हें तो इतना भय है कि वो हमारे लोगों को जहाँ तहाँ रोकने का काम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो या जिला बिजनौर में हो। हमारे जिला बिजनौर में कम से कम उन्होंने हमारे इतने लोगों को रोकने का काम किया, बसों को रोकने का काम किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जब भी हिम्मत से सत्ता परिवर्तन यात्रा में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? मेरा नाम रोहित सागर है, मैं सांसद का जी का प्रतिनिधि हूँ लोकसभा। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है अभी तक सत्ता परिवर्तन यात्रा? सत्ता बदलेगी, इस परिवर्तन करेंगे हम, इस सत्ता परिवर्तन। क्यों जरूरत पड़ी सत्ता बदलने की? जो बहुजन समाज का हक अधिकारों की बात करेंगे, ये सत्ता जो है ये पूंजीपतियों के हाथ में है, ये बहुजन समाज के हाथ में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो महापुरुषों का मिशन था, जो महापुरुषों का सपना था कि सत्ता बहुजन समाज के लोगों के हाथ में हो, तो वो उस काम को बढ़ाने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल कर हम सत्ता परिवर्तन करके और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। सत्ता वाले तो कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। नहीं, वो बाट आज तक उन्होंने बांट के राजनीति की है। हम लोग लोगों को जोड़कर, जो हमारी 6743 जाते हैं उनको जोड़कर इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाकर, और हम जब सत्ता में काबिज होंगे और सबके लिए काम करेंगे। आप जाति के नाम पर हिंदुओं को बांट रहे हैं? नहीं, हिंदुओं को बांटने का काम केवल और केवल बीजेपी लड़ाने का काम करती है, हम बांटने का काम नहीं कर रहे, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू कहाँ बट रहा है? बीजेपी के छत्र छाया में आज हिंदू एक है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, ठाकुर सब एक है। हक अधिकार किसको मिल रहा है? हक किसका मिल रहा है? बहुत जो हिंदुओं के अंदर ओबीसी समाज है उसे क्या मिल रहा है? केवल और केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रही सरकार, उनका आरक्षण कम करने का काम कर रही है। जिस दिन सेफ तो है कम से कम। कहाँ से क्या सेफ है? सेफ्टी क्या होती है? तमाम माफिया गुंडे जो है सबको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? रोज फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर भी रोज अपराध बढ़ने पर यूपी के अंदर। कहाँ सेफ है? कौन सेफ है? केवल और केवल एक तबका सेफ है। आज ओबीसी समाज हाथ से पा गया है, आरक्षण की पूरी इन्होंने व्यवस्था खराब कर दी है। ओबीसी समाज को फुल आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। हम अगर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश का बजट है 9 लाख, जो इस टाइम 2025 और 26 का बजट है 9,12,696.35 लाख करोड़, उस बजट को पूरी ईमानदारी के साथ समाज के लिए लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगाया जाएगा। तो सांसद जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनी एजुकेशन फ्री कर दूंगा। एजुकेशन फ्री होगी, उसका भी फॉर्मूला आजाद समाज पार्टी के पास है। जो इस बजट का इतना बड़ा बजट है 9,12,696 लाख करोड़, इसका अगर हमने केवल 8% अगर हमने शिक्षा पे लगा दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा फ्री होगी। और जो RT होती है, राइट टू एजुकेशन को पूर्ण रूप से ईमानदारी से अगर लागू कर दे तो 25% लोग, तो 25% बच्चे तो राइट टू एजुकेशन में फ्री हो जाएंगे। आपके पास कोई मॉडल है या सिर्फ बीजेपी का डर दिखा के? क्या आपके पास है कुछ रोड मैप है? पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, पूरा मॉडल है, नगीना मॉडल पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने। क्या वादे कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ है, प्लान है? युवाओं के लिए आज पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। पेपर लीक अगर आजाद समाज पार्टी सरकार में कोई पेपर लीक करने की कोशिश करेगा तो उसके तहत उसे NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। और हम रोजगार के लिए जो बैकलॉग है उसे पूरा भरने का काम करेंगे, नए रोजगार देंगे लोगों को। क्या लग रहा है आपको, है यात्रा का सत्ता परिवर्तन का कुछ होगा? सत्ता लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए सत्ता जो मौजूदा सरकार है उसमें इतना डर है, और ये डर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कितनी पुलिस लगाई गई है। अभी हम परमिशन के लिए जब जाते हैं, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं, मैं सत्येंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से। हमने जब बिजनौर में जो यात्रा निकाली, ऐतिहासिक यात्रा निकाली, और हमने दिखाया करके, और हमने प्रशासन से लगभग 10 दिन से हम परमिशन मांग रहे हैं, आप व्यवस्था बना करके रखिए, आप अपना ऐसा इसको व्यवस्थित तरीके से हमें निकलवा करके दे। लेकिन सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इतने बड़े जन समर्थन को हम नहीं संभाल सकते। और अपने हाथ खड़े करके प्रशासन हमें कहता है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन उन फोर्स को उन्होंने कहाँ लगाया? उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को रोकने के लिए लगाया। अरे जब आपके पास फोर्स नहीं थी, एक एक पदाधिकारी के पास, हमारे पास एक एक चौकी के, एक एक थाने की पुलिस आपने पहुंचाने का काम किया। तो अगर यही पुलिस, अगर यही प्रशासन अगर हमें व्यवस्था बनाने में लगता तो ये और भी अच्छे से हो सकता। क्या लगता है आपको, डर रही है सर? बिल्कुल डरी हुई है। अगर 2027 में कोई परिवर्तन ला सकता है वो आजाद समाज पार्टी है, और आजाद समाज पार्टी के जो दिल में है वो उनके बैनरों पर छपा है, सत्ता परिवर्तन यात्रा। सत्ता परिवर्तन के नाम से ही वो डर गए हैं। ऐतिहासिक यात्रा निकाली और हमने दिखाया करके, और हमने प्रशासन से लगभग 10 दिन से हम परमिशन मांग रहे हैं,
आप व्यवस्था बना करके रखिए, आप अपना ऐसा इसको व्यवस्थित तरीके से हमें निकलवा करके दें। लेकिन सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इतने बड़े जन समर्थन को हम नहीं संभाल सकते। और अपने हाथ खड़े करके प्रशासन हमें कहता है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, लेकिन उन फोर्स को उन्होंने कहाँ लगाया? उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को रोकने के लिए लगाया। अरे जब आपके पास फोर्स नहीं थी, एक एक पदाधिकारी के पास, हमारे पास एक एक चौकी के, एक एक थाने की पुलिस आपने पहुंचाने का काम किया, तो अगर यही पुलिस, अगर यही प्रशासन अगर हमें व्यवस्था बनाने में लगता तो ये और भी अच्छे से हो सकता। क्या लगता है आपको, डर रही है सर? बिल्कुल डरी हुई है। अगर 2027 में कोई परिवर्तन ला सकता है वो आजाद समाज पार्टी है, और आजाद समाज पार्टी के जो दिल में है वो उनके बैनरों पर छपा है, सत्ता परिवर्तन यात्रा। सत्ता परिवर्तन के नाम से ही वो डर गए हैं कि लोग तो, हर राजनीतिक पार्टी सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन हम तो खुल के कह रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी इतना मेहनती है, जो निस्वार्थ काम कर रहा है, और उसमें इतना हौसला है कि वो जब तक सत्ता परिवर्तन करके नहीं बैठेगा, जब तक अपने घरों में नहीं जाएगा। कई पदाधिकारियों ने ये अपने मन से मन बना लिया है कि वो 10 महीने अपने घर नहीं बैठेंगे, वो जी जान लगा देंगे इस सत्ता परिवर्तन करने के लिए, और ये सब अपने रुपए, अपने पैसे, अपनी मजदूरी पे चलने का काम कर रहे हैं। इन्हें कोई मिल नहीं रहा कुछ, ये सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर दुख है, ये दर्द है। ये आम पब्लिक, आप कह रहे देख रहे कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? इन लोगों के मन में पीड़ा है, वो जानते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार से वो पीड़ित है, और ये संख्या बताती है कि सरकार से खुश कोई नहीं है। और जो लोग तो, मैं पूरी बात कर लूं अपने, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो डर में है, सरकार ने उन पे डर बनाया हुआ है, वो डर से छुपे हुए हैं, और जिस दिन वोट बैंकिंग होगी, वोट देने का काम वो भी करेंगे। आप देख लेना, ये तो आम लोग हैं, बेचारे मजदूर हैं, इनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो ये आ रहे हैं, हमारे ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों में सरकार ने डर बना करके रखा है, जिस दिन वोटिंग का समय आएगा, वो डरे हुए लोग भी आजाद समाज पार्टी को वोट करेंगे और इस सत्ता को परिवर्तित करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे भीड़ की आप बात कर रहे हैं, एक बार योगी निकल जाए, योगी जी निकल जाए, मोदी जी निकल जाए, इससे ज्यादा भीड़ आ जाती है। अभी योगी जी का क्या? बहुत बढ़िया बात आपने कही, मैं बता देता हूँ। अभी बिजनौर से आए थे, हमारी जितनी हजारों जो सखी समूह बनाया हुआ है उनको बुलाया गया, जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुई है उनको मजबूरन बुलाया गया, गांव के जितने प्रधान थे उनको बुलाया गया, जितने सरकारी अधिकारी थे उनको बुलाया गया, और उनको सबको कहा गया कि तुम्हारे पद नहीं रहेंगे अगर अपने साथ में अगर आप 2-2 4-4 लोग नहीं लाएंगे। तो हमें पता है किस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है। अरे उनके यहाँ तो लोग अपने मेहनत से आते हैं, यहाँ कोई पैसा वैसा लेकर के नहीं आते, उनको मजबूर किया जाता है। उनको डर है अपना काम धंधा का, रोजगार जाने का, कि ये सरकार नया रोजगार तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई रोजगार है तो उनको रोजगार का डर दिखाती है, उनको काम का डर दिखाती है, उनको उनका काम छीनने का, उनको हर तरह से डराता। आप तो नहीं ला रहे डरा धमका के? तो पूछ लो, एक एक कार्यकर्ता से पूछ करके तो देखो आप, अगर आप गए हो योगी जी के प्रोग्राम में, उनके कार्यकर्ताओं से बात करके देखना कि वो किस तरह से आए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता। और ये हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हमारे पास तो रुपये पैसे की कमी है। अगर हम पूरा समाज लेकर के यहाँ आ जाए ना, तो आप देख लेना कि ये मेरठ जैसा शहर नहीं, आप देख लेना उत्तर प्रदेश नीला होने वाला है, और उत्तर प्रदेश से तो शुरुआत होगी। आने वाले समय में पूरा भारत नीला होगा, और ये नीला क्रांति है, ये नीली क्रांति इस देश को बदलने का काम करेगी, और जो हक वंचित समाज है उनको उनका हक दिलाने का काम करेगी। ये मेरी इस आजाद समाज पार्टी का जो हमारा वो, क्या कहेंगे, नीली क्रांति होगी 2027 में? नीली क्रांति दिख रही है। जिस तरह से प्रशासन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रहा है, तो ये तो शक्ति दिख रही है। प्रशासन किसको रोक रहा है? वो जो जुल्म से लड़ना चाहते हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों की आवाज़ बनकर लड़ना चाहते हैं, अत्याचार शोषण के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। ये उस अपराध को रोकने का प्रयास करती है अगर ये प्रशासन, तो ज़्यादा अच्छा प्रदेश होता। लेकिन ये किसको रोक रहे हैं? जो ज़मीन पर आके उनके अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ना चाहता है। तो जीत तो हमारी नीली क्रांति तो यहीं से दिख रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन, सत्ता और प्रशासन दोनों मिलकर इस क्रांति को रोकना चाहती है। लेकिन क्रांति रुकती नहीं। हम आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं, लेकिन वोट के माध्यम से और सड़कों के माध्यम से हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जब बैलेट खुलेगा तो
चिराग निकलेगा और वो चिराग बहुजन समाज के हित में होगा और ये सरकार आज़ाद समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में कोई बना नहीं पाएगा। ये दलित क्या आगे चल के गठबंधन का भी कोई इरादा है? देखिए, गठबंधन जो समाज के हित में बात करेगा, गठबंधन तो जनता से होना चाहिए। जो बहुजन संख्या है, जो उत्तर प्रदेश की 85% आबादी है, उससे गठबंधन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का हो चुका है। जो सत्ता में आना चाहते हैं, जो कुर्सी के लोभी लोग हैं, वो आ जाए, कतार में खड़े हो जाए, सबका स्वागत होगा। लेकिन आज एक सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर यूपी में कहें या बिहार या खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं। लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तमाम सेक्युलर पार्टियां वोट लेना चाहती हैं, लेकिन उनके मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। उन पर जब बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, कोई उनके घर नहीं जाता। देखिए, सेकुलर पार्टियां, वो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, जो ईद पे टोपी पहन लेते हैं, जो रमज़ान में इफ्तार के दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों की बात अगर कोई कर रहा है तो आज़ाद समाज पार्टी कर रहा है। ये मुसलमान तबका उत्तर प्रदेश का देख रहा है, ये देश का देख रहा है। चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उन सब में मुसलमानों की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। और पार्टी सिर्फ मुसलमानों को जो भाजपा के नाम से डरा कर वोट ले रही थी, आज तो भाजपा आ गई। मुसलमानों के घर बुलडोजर हो रहे हैं, रोज बुलडोज किए जा रहे हैं, और दलितों पिछड़ों के भी बुलडोजर किए जा रहे हैं, ये सरकारी जमीन बताकर। तो ऐसे में एक समीकरण जमीन पे बन चुका है, जो 85 का समीकरण है, और वो समीकरण आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ। मुसलमानों की जो आवाज उठाते हैं खाली चंद्रशेखर भैया ही उठाते हैं, बाकी सब वोट के लिए ही टोपी ओढ़ लेते हैं। अफ्तारियों में रुक नहीं रहा ना, उन पे लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब भैया क्या कर सकते हैं? 27 में आने तो भैया को, जब बताएंगे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। भैया को जरा 27 आने दो, मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश पक्का में बनेंगे। 2027 में मैं लिख के दे रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अरे बाबा कहीं नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे? क्या आप कह रहे हो? बाबा का नाम कहाँ? आप सारे माता बहनों को जो वो शिक्षक है, वो ये है, और जो सफाई कर्मचारी हैं, उन लोग भीड़ ले जाकर तो ये कोटा पूरा कर रहे हैं भीड़ का। हमारा एक आदमी निस्वार्थ है, मजदूरी कर करके आता है, अरे 1 रुपए का किसका सहारा नहीं। अरे योगी जी के पास तो सत्ता है, वो जिसे चाहे उसे लेकर भर कर ले जाते हैं। सारे विधायक योगी जी के यही कर रहे हैं। और 2027 में अगर भैया की सरकार बनेगी ना, तो हर आदमी खुशहाल रहेगा और सबको रोजगार मिलेगा। आने वाले समय हम लिख कर दे रहे हैं आपको, ये हमारा वादा। बाबा को तो सत्ता का डर है, जब तो हाउस अरेस्ट करा जा रहा है। बाबा को डर लग गया। भी यहाँ ज्यादा ही आज। हाँ, तो ये इसलिए तो डर है ना बाबा को। सरकार डर रही है। सरकार डर रही है भैया से। क्यों डरेगी सरकार? तो वो मजबूत जब तो हाउस अरेस्ट करा जा रहा है सबको। भैया को हाउस अरेस्ट, भैया के अध्यक्ष जियों को, सबको क्या कहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता है सब हाउस अरेस्ट करा गया है। ये एक डर ही तो है। चलिए, तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा था अंबेडकर पार्क के बाहर से। अंदर जो है सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का भाषण चल रहा है, और लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो रैली को रोकने की कोशिश कर रही है। चाहे चंद्रशेखर आजाद जी को हाउस अरेस्ट करना हो या कार्यकर्ताओं को रैली में जो आना चाहते हैं उन लोगों को रोकना हो, तो बार बार लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने दिखाया कि कितना ज़्यादा जो है आज यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मेरठ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।